वेलकम बैक क्लास 11C। चिल्ड्रन, लास्ट हेडिंग हमने पढ़ी थी टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में मैंने आपको बताया था कि जब लिक्विड के पार्टिकल्स या गैस के पार्टिकल्स अगर जिग जैग मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं कर रहे, अपने प्रेसीडिंग पार्टिकल्स के पाथ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब उस फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। लेकिन अगर कोई लिक्विड के पार्टिकल्स अपने आगे वाले पार्टिकल्स के पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तब लिक्विड का फ्लो स्ट्रीम लाइन फ्लो कहलाता है। और जितने भी आइडियल लिक्विड होते हैं वो सभी स्ट्रीम लाइन फ्लो करते हैं। वाटर को हम लोग सपोज करते हैं कि वो आइडियल है, जबकि परफेक्टली आइडियल वो भी नहीं है। तो आज की जो पहले नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी कहते हैं। ये केवल आइडियल लिक्विड के लिए अप्लाई होगा। इसमें ये बताया गया कि अगर कोई लिक्विड जो है, जो मैं एक नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब बना दे रहा हूँ, ये एक नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है और इसमें कोई आइडियल लिक्विड फ्लो कर रहा है, और आइडियल लिक्विड का फ्लो हमेशा स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। और इसमें जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो आइडियल लिक्विड के लिए ही हम लोग स्टडी करेंगे। ये कोई ट्यूब हो गई, XY नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि अगर कोई लिक्विड है, कोई आइडियल लिक्विड है और वो स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली ट्यूब में, तो हर एक पॉइंट पे, ट्यूब के हर एक पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लिक्विड की जो वेलोसिटी है उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लिक्विड की वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। मैंने सपोज कर लिया है कि x पॉइंट पे लिक्विड की वेलोसिटी v1 है, यानी जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी v1, और जो लिक्विड y वाले पॉइंट से एग्जिट कर रहा है उसकी वेलोसिटी v2 है। इस वाले x वाले पॉइंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने a1 ले लिया, और y वाले पॉइंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है। और एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड भी बोला जाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मीन्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, if an ideal liquid is in streamline flow, streamline flow होना ज़रूरी है। streamline flow through a non-uniform tube, then at every point of a tube, the rate of flow of liquid, rate of flow of liquid means product of area and velocity. The rate of flow of liquid, then the rate of flow of liquid at always remains constant, ठीक है। अगर कोई आइडियल लिक्विड नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब में से स्ट्रीम लाइन फ्लो करता है, तो उस ट्यूब के हर एक पॉइंट पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कांस्टेंट होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब ये भी होता है कि 1 सेकेंड में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। दैट इज कैपिटल A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो ये फॉर्मूला है इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसका मैं प्रूफ आपको बताने जा रहा हूँ। फिगर में आपको नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब नज़र आ रही है। A1 A2 x और y पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है v1 v2,
वेलोसिटी है लिक्विड की, रो मैंने डेंसिटी सपोज कर ली है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गई। इसके सारे कॉन्सेप्ट लिक्विड और गैस दोनों के लिए अप्लाई होते हैं, लेकिन जो प्रूविंग कर रहे हैं हम लोग वो लिक्विड के लिए कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x वाले पॉइंट पर, x पॉइंट से जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम निकालना है 1 सेकेंड में, तो एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लें। देयरफॉर मास अगर निकाल लें, मास ऑफ लिक्विड, जब आपको वॉल्यूम पता चल गया तो मास निकालने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मैं इसमें वॉल्यूम की वैल्यू रख दे रहा हूँ A1 V1 रो। सिमिलरली अगर मैं y पॉइंट पे निकालूं, सिमिलरली एट y पॉइंट पे जो लिक्विड एग्जिट करेगा उसका मास ऑफ लिक्विड एग्जिट पर सेकेंड। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऊपर अभी मैंने निकाला है A2 V2 रो। और चिल्ड्रन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कभी लॉस होता नहीं है। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। तो मैं दोनों की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, तो ये आपका आ गया इक्वेशन 1 और 2 से A1 V1 रो इक्वल होगा A2 V2 रो से रो कैंसिल हो गया, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज़ होगा। जब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 आ गया, इट इम्प्लाइज दैट A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड वो कांस्टेंट होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड की ये कांस्टेंट हो जाए। चिल्ड्रन, यहाँ से आप देख सकते हैं कि एरिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा। जिस पॉइंट पे ट्यूब का एरिया कम होगा वहाँ लिक्विड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसीलिए जब हम लोग घर में पौधों में पानी डालते हैं और पानी दूर पे फेंकना होता है, तो हम लोग पाइप के आगे जो है अपना थंब, अपने अंगूठे को लगा लेते हैं या उंगली से प्रेस कर देते हैं, पाइप को प्रेस कर देते हैं। पाइप को जब प्रेस कर देते हैं तो वहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, जिससे लिक्विड की वेलोसिटी वहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है।